नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरें लेकर। सीएम धामी ने लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताया है। जी हां, अत्यंत व्यथित करने वाला हादसा बताया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की भी प्रार्थना की है। इसके अलावा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी दुआ मांगी है। तो लखनऊ के पुंडरिया कोचिंग सेंटर हत्याकांड मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताता हूं और सभी दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी दुआ की है। अपने इस पोस्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट है, जिसमें उन्होंने लखनऊ में हुए दुखद अग्निकांड में कहा कि लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत व्यथित कर देने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले और साथ ही साथ शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति दे। घायलों के स्वस्थ लाभ होने की प्रार्थना करता हूं। तो सीएम ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया एक पोस्ट और कहा कि जैसे ही घटना के बारे में जानकारी मिली मन काफी व्यथित है, दुख व्यक्त किया है उन्होंने लखनऊ के पुंडरिया कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड को लेकर और कहा कि अत्यंत व्यथित करने वाला ये हादसा है। सभी दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ जो छात्र घायल हैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो देखिए, उधर आग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, इधर पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अत्यंत व्यथित करने वाला यह हादसा है मन को। सीएम ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की भी प्रार्थना की है। अब बात देहरादून की करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और भव्य संत सम्मेलन आयोजित हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये सनातन का स्वर्णिम काल है, इसे बताया। इसके अलावा कहा कि चारधाम यात्रा पहले से सुगम हुई। भव्य कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। देहरादून में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ और भव्य संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। संतों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान समय सनातन का स्वर्णिम काल है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम हुई है और आगामी भव्य कुंभ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हरि सेवा, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा और योग में इतना सरल, इतना सहज, इतना विराट व्यक्तित्व का धनी। अब बात करेंगे रुद्रप्रयागी नगरासू गुरुद्वारे में तनाव अभी भी लगातार जारी है। छत पर अभी भी निहंग सिख डटे हुए हैं। नीचे आए साथी के लिए पथराव किया है निहंगों ने। मौके पर आईटीबीपी के जवान भी स्थिति को संभालने के लिए तैनात किए गए हैं। 2 निहंग माफी मांगकर घर लौट गए हैं। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे का विवाद थमने के बजाय और ज्यादा गहरा हो गया है। गुरुद्वारे की छत पर अभी भी 5 निहंग सिख डटे हुए हैं, जहां से अब सीधे सीधे पथराव किए जाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जब एक निहंग सिख खाना लेने नीचे उतरा तो उसे बचाने के लिए छत से पत्थरों की बारिश कर दी गई। इस पथराव के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस के साथ साथ अब आईटीबीपी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भूमि घोटाले और भूमाफियाओं के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रही और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि भूमाफियाओं के खिलाफ
सबसे सख्त कानून और कार्रवाई बीजेपी सरकार ने ही की है। वर्तमान में चल रही जांचों में कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को अनावश्यक आरोप लगाने के बजाय संयम बरतना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के समय में 12.5 एकड़ भूमि खरीदने की पूरी खुली छूट दी थी कांग्रेस ने, और अब जब हमारी धामी सरकार 250 वर्ग मीटर से ज्यादा आवासीय के अलावा कोई कुछ भी नहीं खरीद सकता है, सख्त से सख्त भू कानून लेकर धामी सरकार आई है, उसमें इस तरीके की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि तमाम जितने भी आप देखेंगे भू माफिया तो इन्हीं के अंदर छिटक छिटक कर बाहर आ रहे हैं, तो इनकी वो दुखती नब्ज जब दब रही है तो वो छटपटाहट है। 21 जून को पूरी दुनिया ने योग की महाशक्ति देखी। देवभूमि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर शासन प्रशासन तक सभी ने योग किया। लेकिन इस महाआयोजन के बीच अब सूबे में बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस की तरफ से योग की तस्वीरें सामने न आने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा और सीधा हमला बोला है। शादाब शम्स ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए योग से तौबा कर ली और तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। मुसलमान योग कर रहे हैं, दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क 27 मुस्लिम मुल्क योग कर रहे हैं, लेकिन भारत की कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड का विपक्षी दल योग करने से कतरा रहे हैं कि उनको लगता है कि कहीं उनका वोट बैंक प्रभावित ना हो जाए। इससे हल्की और ओछी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी गलतियों को अभी भी समय है उससे सीखकर जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे चूक हुई है, हमसे गलती हुई है। लोग उन्हें बड़ी बारीक निगाह से देख रहे हैं। ये नहीं कि उनके योग करने से हमें थोड़ी कोई फायदा होना है। योग उन्होंने करना है, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन वो संदेश देते हुए घबरा रहे हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उनके आड़े आ रही है। इतनी ही कमी है उनकी राजनीति में और हमारी राजनीति। अल्मोड़ा में बीजेपी नगर मंडल के अंतर्गत सभी शक्ति केंद्रों की अहम बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह विष्ट ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और शक्ति केंद्र पार्टी की असली रीढ़ है। बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता विस्तार और आगामी अभियानों की समीक्षा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के अल्मोड़ा विधानसभा की इस अल्मोड़ा नगर की जो संगठन की बैठक चल रही है, उसमें क्योंकि आगामी संगठन के जो कार्यक्रम है उस संगठन को कार्यक्रम के निमित्त पार्टी में, क्योंकि अभी हमारे सरकार के 12 वर्ष का जो कार्यक्रम मोदी सरकार का चल रहा है, उसके निमित्त भी आज की इस बैठक में हम लोग बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को आम जन तक प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विगत 12 वर्षों में जो कार्य करे गए हैं उन कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को हम लोगों द्वारा आह्वान भी करा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लगातार संगठनों की बैठक चल रही है। इसी निमित्त आज हमारे अल्मोड़ा और सोमेश्वर विधानसभा की जिम्मेदारी जो उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी है श्री शिव सिंह जी को दी है। कल हमारी सोमेश्वर की बैठक थी, आज हमारी अल्मोड़ा विधानसभा की अल्मोड़ा नगर के शक्ति केंद्रों की बैठक है, जिसके माध्यम से जो हमें 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम दिए गए थे। कल योग दिवस के तहत कार्यक्रम थे। आने वाले समय में परसों 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाती है। जो चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन प्रशिक्षण SIR पर आज जो मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और उसमें BLA-2 और बूथ अध्यक्षों को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार अभी जो हमारे जो सरकारी BLA हैं वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और हमारे जो मतदाता हैं वो मतदाताओं तक वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारा यह प्रयास है कि जो नगर मंडल का मतदाता है वो किसी भी हालत में ना छूटे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और इसीलिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता शिव सिंह बिष्ट जी भी हमारे बीच हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हमारे जो 35 बूथ है उसमें किस प्रकार कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बैठक बीच में छोड़कर जाने की खबरों पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विराम लगा दिया है। गोदियाल ने स्पष्ट किया है कि दौरे के सभी निर्धारित कार्यक्रम
और बैठकें तय समय पर पूरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि कुमारी शैलजा के लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, इसमें कई लोगों की जान चली गई। इसी दुखद सूचना के कारण वो सुबह तड़के उत्तराखंड से रवाना हुई। उन्होंने मीडिया से चल रही नाराजगी की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। बात यह है कि जो कार्यक्रम पूरे थे वो पूरे के पूरे कार्यक्रम रात को 10 बजे तक उन्होंने बैठकर निपटाए। 10 बजे तक बैठकर इसलिए पूरे किए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 18 लोग या 19 लोगों की मृत्यु का समाचार है, तो उनको वहां जाना था, इसलिए उन्होंने अगले रात को ही सबको बुलाकर वो बैठकें पूरी की और उसके बाद अगले दिन सुबह 7:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना हुए। अल्मोड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने आगामी चुनावों और संगठन को धार देने के लिए एक महामंथन बैठक बुलाई। इस महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक में पार्टी के दिग्गजों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हुंकार भरी। बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस अब बूथ स्तर पर जाकर अपनी जड़ों को मजबूत करेगी और जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंकते हुए कहा कि एकजुटता ही कांग्रेस की असली ताकत है और अब जनहित के मुद्दों पर सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, आज अल्मोड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आहूत की गई है और उसमें जो हमारे जिले के और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो नामित हुए हैं तो उनको स्वागत किया गया है और पूरे तीनों विधानसभा में हमारे बूथ प्रभारियों को आज दायित्व सौंपा गया है कि कैसे संगठन को सशक्त करें, कैसे संगठन को मजबूत करें और उसके साथ साथ आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें हम कैसे चुनाव में जाए करके उसके लिए रणनीति तय करने का काम किया और उसके साथ साथ जो प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसको लगभग 9.5 से ऊपर साल हो चुके हैं और केंद्र में बैठी हुई सरकार है जिसको 12-13 साल हो चुके हैं, उनकी जो विकास विरोधी नीति है, जो जनता विरोधी नीति है, उसको कैसे जनता के बीच में ले जाने का काम करें। देखिए, ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक चल रही है और आज हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्षगण हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सब की एक संयुक्त रूप से आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जा रही है और 2027 के हमारे विधानसभा के चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव में हमें कैसे जाना है और AICC और PCC के जो दिशा निर्देश हैं और जो कार्यक्रम हमें आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों को हमें कैसे सफल संचालन करना है, उसी के लेकर आज हमारी बैठक आयोजित की जा रही है। अब बड़ी जानकारी देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया है। जी हां, बता दें कि पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में मार्च निकाला गया। कांग्रेस भवन से सचिवालय तक ये मार्च निकाला गया। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने की कांग्रेस की ये मांग है। कांग्रेस का आरोप है कि भूमाफियाओं को संरक्षण सरकार दे रही है। उत्तराखंड में भूमाफियाओं और सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस ने आज देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। पार्टी ने अवैध कब्जों से जमीनों को मुक्त कराने और सरकार की जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग उठाई। राजधानी देहरादून में आज कांग्रेस बड़े स्तर पर बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय कूच के लिए निकल पड़ी है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार भू माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। उनकी मांग है कि सरकार जो भू माफिया है उनसे जमीनों को छुड़वाए और जो जन विरोधी नीतियां हैं जिस तरीके से प्रदेश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ आज ये विरोध है और इसीलिए बड़ी संख्या में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय कूच के लिए निकले हैं। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की भी मौजूदगी है और गणेश गोदियाल जी की मौजूदगी में आज ये तमाम कार्यकर्ता निकल पड़े हैं सचिवालय कूच के लिए और आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश गोदियाल जी, सर क्या कुछ अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। क्या आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से? अभी आगे जब बैठेंगे वहां से भाषण होगा। मूल रूप से सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने का
ये सरकार के जो प्रयास हैं और जो प्रस्ताव सिरे चढ़ चुके हैं और जिनको सिरे चढ़ाने जा रही है, इसके विरोध में आज हमारा ये धरना है।